आज मैं आप सब लोगों के साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मेरे पास एक क्लाइंट आए थे। ऑफकोर्स मैं उनका नाम रिवील नहीं करूँगी, लेकिन उनका क्वेश्चन था कि उनको जानना था कि उन पे किस गॉड की ब्लेसिंग है, वो उनको जानना था। फिर वो कुछ एग्ज़ाम के बारे में बात कर रहे थे कि उनकी मतलब किस एग्ज़ाम में क्वालिफाइड होंगे और कौन से कॉलेज में उनको एडमिशन मिलेगा, वो उनको जानना था। फिर उनको जानना था कि उनका सोल पर्पस क्या है, वो उनको जाना था। फिर उनकी शादी कब होगी, उनकी वेडिंग कब होगी, कितनी देर लगेगी और मतलब आगे चल के कैसी रहेगी, वो सब कुछ उनको अपनी सोलमेट का वो जानना था सब कुछ। फिर उनका क्वेश्चन था कि सोल पर्पस वो तो हो गया, और वेडिंग का ही उनका जानना था और उनको एक कॉलेज का जानना था। फिर दूसरा एक क्वेश्चन है कि उनको जानना था कि उनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, ये उनका एक क्वेश्चन था, वो उनको जानना था। राधे राधे। मैं श्रद्धा चापानेरी, आकाशिक रीडिंग हूँ। और आप सबको पता है या नहीं, जो भी नए आए हैं उनके लिए बता दूँ कि मैं आकाशिक रीडिंग करती हूँ। वो कैसे होता है, क्यों होता है, वो मैं ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगी। बस आपके हर क्वेश्चन का आंसर हम लोग देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग। उसकी मदद से हम आपके सभी क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। वो मैं इतना बताना अभी चाहती हूँ। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हो। साथ ही साथ जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, कुछ भी मतलब शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जितना हो सके उतना। और इंस्टा पे देख रहे हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, जो भी मतलब आपको पसंद हो वो करना। ठीक है, चलते हैं। फिर मैंने उनकी परमिशन मांगी उनके आकाशिक रिकॉर्ड्स ओपन करने के लिए, तो उन्होंने परमिशन दे दी। उनके आकाशिक रिकॉर्ड्स फिर मैंने ओपन किए तो मुझे सबसे पहले दिखा क्वेश्चन किया मैंने सबसे पहले कि उन पे किस गॉड की ब्लेसिंग है। तो मुझे सबसे पहले दिखा कि शिव जी हो सकते हैं, शिव जी। और साथ में साथ मुझे उसके मुकुट से गंगा जैसे जो बहती है ना, वो मुझे दिख रहे थे। मतलब कि यहाँ पे जटा बंधी हुई है और जटा से ऐसे पानी बह रहा है, वैसे मुझे दिखाई दे रहा था। कि तब मैं समझ गई कि ये शिव जी की बात हो रही है, इन पे शिव जी की ब्लेसिंग है। फिर मुझे उनका सोल पर्पस दिखाने के लिए मैंने बोला कि मुझे प्लीज़ बताइए कि इनका सोल पर्पस क्या है। तो मुझे दिखाई दिया उसमें कि वो ओनियन कट करते हुए दिखाई दे रहे थे। तो उन्होंने बोला कि हाँ, मुझे ज़्यादा पसंद है प्याज, या और फिर प्याज बहुत पसंद है उनको, और मतलब उनको थोड़ा बहुत कुकिंग का भी शौक़ है, ये उन्होंने बताया। फिर मुझे दिखाई दिया कि बुक्स पढ़ रहे हैं, तो उनको मतलब बुक्स रीडिंग का भी शौक़ है, ये उन्होंने बताया। फिर मुझे दिखाई दे रहा था कि मूवी देख रहे थे, ऐसे छोटी सी क्लिप दिखी थी। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आपको मूवीज़ देखना पसंद है, तो उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे मूवीज़ देखना भी पसंद है। फिर मुझे दिखा कि डांस तो ये तो उन्होंने कहा कि ये तो 100% राइट है, क्योंकि उनको डांस का बहुत ही इंटरेस्ट है। फिर मुझे दिखा कि टीचिंग लाइफ में भी उनको कुछ करना है, कुछ ना कुछ ग्रोथ उनको करनी है टीचिंग में भी, तो स्कोप बनाने के लिए। तो मुझे दिखा कि उनको टीचिंग लाइफ में भी कुछ इंटरेस्ट है, वो मुझे दिखाई दिया। फिर इनको हेयर लॉन्ग रखने पसंद है, पर उनके शॉर्ट है। उन्होंने बताया कि उनको लंबे बाल अच्छे लगते हैं और वो भी खुद करवाना चाहते हैं लंबे बाल, पर उनके राइट ना उनके शॉर्ट हेयर है, ये मुझे दिख रहा था। फिर मुझे दिखा कि वो कुछ ना कुछ स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, वो मुझे दिखाई दिया। तो उन्होंने कहा कि हाँ, स्टमक के कभी कभी मतलब पेन वगैरह होता है, ऐसा उन्होंने बताया था। फिर मैंने कॉलेज का देखा तो मतलब 20 जैसी कॉलेज उन्होंने सिलेक्ट करके रखी थी। तो मैंने मास्टर से बहुत ही पूछ के मुझे दिखाया कि मुझे 9 नंबर और 17 नंबर दिख रहा था, कि मतलब इन दो में से किसी एक कॉलेज में मतलब होगी उनकी जॉब वगैरह। तो ये मैंने बताया कि ये मास्टर मुझे इतना नंबर दिखा रहे हैं। तो वो बोले कि मैं इन्हीं 2 कॉलेज में अप्लाई करने का ज़्यादा सोचती रहती हूँ। तो मुझे वो दिखाई दिया। फिर मुझे दिखाई दिया कि उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि उनका नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि क्या मतलब उनके फैमिली मेम्बर है,
वो उनको बाहर जाने के लिए जाने देंगे या नहीं जाने देंगे, ये उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था। तो मुझे दिखाया कि किसी कोई बड़े का बर्थडे हो सकते हैं जिन्होंने मुंह ऐसे फुला के रखा था, और फिर मुझे बस दिखी थी, यानी कि वो ट्रैवलिंग तो ज़रूर करेंगे क्योंकि मुझे बस दिखाई दे रही थी, और कोई मुंह फुलाया हुआ बैठा है वो मुझे दिख रहा था। तो मैंने उनको बताया कि हाँ, तो उन्होंने बताया मुझे कि हाँ ऐसा हो सकता है कि मतलब उनकी मॉम तो रेडी है लेकिन उनकी जो बड़ी मॉम है वो अग्री नहीं है इस बात के लिए, तो वो थोड़ा सा मुंह फुला के रहेंगे, ऐसा मास्टर्स दिखा रहे थे मुझे। फिर उनका क्वेश्चन था कि वेडिंग किस फेस्टिवल के आसपास होगी, तो मुझे दिखाई दे रहा था कि रक्षाबंधन। मुझे ना सोपारी की रखड़ी दिखाई दे रही थी, राखी जिसको सोपारी की बनी हुई मुझे दिखाई दे रही थी राखी, और फिर वो भाई के हाथ में पहना रहे हैं वो दिखाई दिया, और फिर उनको तिलक कर रहे हैं, ये इतनी क्लिप मुझे दिखाई दे रही थी। फिर मुझे दिखाई दिया कि उनका जो हस्बैंड है उनका वेट 50 से 60 केजी तक हो सकता है, उनकी स्किन मीडियम टू फेयर होगी, और उनको कलर्स का काफ़ी शौक होगा, उनके हेयर स्टाइल में भी मतलब उनको बहुत अच्छा नॉलेज है कि उनको मतलब हेयर स्टाइल भी मतलब प्रॉपर चाहिए उनको। फिर मुझे दिखा कि वो मतलब उनको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए उनको, ये मुझे दिख रहा था। फिर मैंने मास्टर से पूछा कि उनकी जो लाइफ है वो कैसी रहेगी, मतलब आगे जाके कैसी होगी, तो मुझे दिखाई दे रहा था कि वो दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ के चल रहे हैं, और वो लड़की जो है वो बहुत हैप्पी थी, वो मुझे दिख रहा था। फिर मुझे उनके जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनके कुछ मतलब प्रॉब्लम्स नहीं, उनका मुझे कुछ पर्सनालिटी जानने के लिए क्वेश्चन पूछा था, तो मैंने उनको बताया कि उनको चाय या कॉफ़ी का बहुत ही शौक़ होगा। फिर उनको रनिंग करना, जिम जॉइन करना, अपनी बॉडी को प्रॉपर मेंटेन रखना मुझे दिख रहा है। मुझे 6 पैक्स भी दिख रहे थे, मतलब कि हो सकता है कि उनका जो हस्बैंड हो वो मतलब बहुत ही जिम में जाता हो, वैसा मुझे दिख रहा था। फिर मुझे एक सीन दिखाई दिया कि जो लड़की है, लड़की नीचे बैठी हुई है, जैसे हम लोग प्रपोज़ करते हैं, जैसे लड़के लोग प्रपोज़ करते हैं ना, वैसे ही बैठी हुई है लड़की, और वो लड़की अपने हस्बैंड का पैर ले रही है, और वो मुझे दिखाई दिया कि वो उनके पैर उनकी घुटनों पे रख रहे थे। तो ये मतलब मुझे दिखाई दिया मतलब कि जो मेरे क्लाइंट थे वो उनको बहुत ही अच्छे से रखेंगे, वो उनका बहुत ही ख्याल करेंगे, वो मुझे दिख रहा था। फिर उनका मतलब प्रोफेशन क्या होगा वो मुझे जानना था, तो मुझे दिखाया कि स्टेथोस्कोप दिखाई दिया, मतलब कि हो सकता है कि वो डॉक्टर हो सकते हैं, फिर प्रोफेसर हो सकते हैं, वो भी हो सकता है। फिर लिखना चॉक डस्टर दिख रहा था मुझे, तो हो सकता है टीचर भी हो सकते हैं, या फिर किसी सर्विस में वो जॉब भी कर सकते हैं, वैसे कुछ हो सकता है। फिर मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन उनका था कि उनके लिए क्या अच्छा है और क्या गलत है, वो क्वेश्चन का आंसर मैं देख रही थी। तो मुझे उसमें दिखा कि उनको कृष्ण भगवान की पूजा करना, माता रानी की आरती करना, वो सब कुछ अच्छा लगता है। माता रानी की वो भी बहुत पूजा करते हैं। फिर मुझे दिखाई दिया कि फ्लावर के गार्डन मुझे वापस दिखाई दे दिए थे, और जिसमें वो वॉक कर रहे थे, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा था। फिर मुझे सन दिखाई दे रहा था कि तो हो सकता है कि वो मास्टर मुझे कहना चाह रहे हो कि आप रोज़ मतलब सूर्य को अर्घ दीजिए, तो मैंने उनको बताया कि आप रोज़ सूर्य को अर्घ देना। फिर मुझे दिखाया कि आपको थोड़ा आराम करने की भी ज़रूरत है, मतलब वो बहुत बुक्स पढ़ रहे थे, तो मुझे दिखाई दिया कि वो बुक्स को बंद करके एक बेड पे आराम से लेट रहे हैं, वैसा मुझे दिखाई दे रहा था, मतलब कि उनकी बॉडी को थोड़ा रेस्ट करने के लिए टाइम चाहिए। फिर उनका क्वेश्चन एक था कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए, तो मैंने मास्टर से पूछा कि इनके लिए क्या करना सही नहीं है, तो मुझे मास्टर से दिखा जो छोटे जीव जंतु होते हैं, जैसे चींटियाँ हो गई, मंकोड़े हो गए, वैसे को मतलब गलती से कुचल ना दे, मतलब पानी में हो तो उन्हें बहने मत दीजिए, वैसा मैंने बताया उनको। तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, मैं ध्यान रखूँगी, क्योंकि चींटियाँ और कीड़े मकोड़े उनके घर के आसपास मतलब है, ऐसा उन्होंने बताया। फिर मुझे यही दिखा कि उनको बॉडी की बहुत बहुत तकलीफ़ में है,
थोड़ी सी ज़्यादा, तो उनको प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत है। इतना ही मुझे दिखाई दिया। राधे राधे।